जय सिया राम। सत श्री अकाल। हम बात कर रहे हैं बिहार में होने वाले चुनाव के पहले की राजनीतिक खुलासों की। ये वो राजनीतिक खुलासे हैं जिनको सुनकर आप चौंक भी जाइएगा और हो सकता है कि आपकी राजनीतिक सोच समझ से कुछ चीजें परे हो जाएं। परे इसलिए हो जाएं कि जिस वोट बैंक पे या जिस विषाद के ऊपर में पिछले 2 दशकों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जदयू जो राजनीति साधते आ रही थी, शायद वो राजनीति बेस जो है अब जदयू के पांव के नीचे से निकल चुकी है, या यूं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने उस बेस को तिलांजलि दे दिया है और वो पूरी तरह से अब दूसरे सीट पे बैठने के लिए तैयार है। मतलब जो भाजपा कभी बैक सीट पे बैठी हुआ करती थी बिहार की राजनीति में, अब जो है नीतीश कुमार जी इंजन के ड्राइवर इस बिहार में नहीं रहेंगे। अब जो है उस ड्राइविंग सीट पर भाजपा बैठेगी। मतलब भाजपा अब बड़े भाई के रोल में आएगी और मुख्यमंत्री जी की पार्टी जदयू और खुद मुख्यमंत्री जी अब दूसरे सीट पर बैठेंगे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन की टिकटें कटने जा रही हैं, इसका राजनीतिक परिणाम या भविष्य बिहार में क्या होगा और बिहार की राजनीति में दूरगामी परिणाम इसके क्या होंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, आज बिहारी ब्रदर्स टॉक में हम राजनीतिक गलियारे का वो खुलासा करने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है जिसको सुनकर बिहार की राजनीति क्या करवट लेने जा रही है इसका आकलन शायद आप कर पाए। और ये कोई छोटा मोटा खुलासा नहीं है, ये खुलासा इतना बड़ा खुलासा है कि बिहार में आने वाली राजनीतिक दशा और दिशा को तय करेगी। इस राजनीति के केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू है, जो पिछले 2 दशकों से सरकार के मुखिया वही रहते हैं, चाहे वो गठबंधन भाजपा के साथ हो, चाहे वो गठबंधन राजद के साथ हो। और वो उनकी राजनीति जिस वर्ग के ऊपर में टिकी हुई है उसको हम सभी जानते हैं कि वह लव कुश की जोड़ी है, जो लगातार नीतीश कुमार जी को आज जो मुकाम मिला है उसमें उनका सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं उस खुलासा में ये स्पष्ट है कि ये लव कुश की जोड़ी अब टूटने जा रही है और शायद आने वाले समय में ये लव कुश की जोड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ भी दे और बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। हाल फिलहाल में जिस तरह से जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इन दोनों जातियों के पास लगभग में 9% वोट है, जो नीतीश कुमार जी का बेस वोट माना जाता है, मतलब जदयू का बेस वोट माना जाता है। और जदयू जो 5 सीटें काट रही है उसमें से लगभग में 3 नाम उसी लवकुश बिरादरी से आता है। तो अब ये मान के चला जाए कि लवकुश एरा जो बिहार की राजनीति पे हावी था पिछले 20 सालों से, वो खत्म होने जा रहा है और लवकुश जो गठबंधन था जिसके बल पर नीतीश कुमार जी इस बिहार के शासन और सत्ता में टिके हुए थे, वो खत्म होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि वो 5 नाम कौन कौन से हैं जहां से जदयू के सांसद इस बार नहीं लड़ने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, पहला नाम आता है काराकाट। काराकाट से इसमें महाबली सिंह कुशवाहा वहां के सांसद हैं, जो कि कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, जो कि जदयू का बेस वोट माना जाता है। ये क्यों कट रहा है इस पे भी में हम आते हैं। महाबली कुशवाहा जी जो है 2019 से सांसद है, लेकिन एनडीए का गठबंधन जो है कुशवाहा जी है उनके साथ हुआ है।
जो कभी एनडीए में होते हैं, कभी महागठबंधन में आते हैं, फिर कभी एनडीए में चले जाते हैं, फिर कभी महागठबंधन में आते हैं। इस तरह से वो लगातार वो भी अल्टी पल्टी मारते रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं वो जदयू के जो गठबंधन है भाजपा के साथ एनडीए उसमें है। तो ये प्रबल दावेदारी मानी जा रही है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से लड़ेंगे, जो कि पिछले बार जब वो महागठबंधन के साथ थे तो 2019 का लोकसभा चुनाव भी वो काराकाट से लड़े थे। वो तो पिछले 2 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों से हारे थे। लेकिन इस बार जो है महाबली सिंह कुशवाहा का टिकट काटकर उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है। याद कीजिए, ये वही कुशवाहा है जो सुबह शाम नीतीश कुमार को कोसते थे, और ये वही उपेंद्र सिंह कुशवाहा है जिनको कि जदयू ने एमएलसी भी बनाया था और मंत्री भी बनाया था, और एक समय नीतीश जी के सबसे बड़े वाले भाई भी हुआ करते थे। लेकिन मजबूरियां ऐसी हो गई है जदयू के साथ कि अपने सम्मानित सांसद का, जो कि उनके बहुत करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के, महाबली सिंह कुशवाहा, उनका टिकट काटने जा रही है। दूसरा नाम है सुपौल से। जी हाँ, सुपौल से। सुपौल से इस बार जो है उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का कोई कैंडिडेट भाजपा के टिकट पे लड़ने की सूचना है। मतलब पार्टी तो उपेंद्र कुशवाहा जी की है जहां वो है, लेकिन सिंबल होगा भाजपा का। इसका मतलब ये है कि भाजपा इस बार बड़े भाई के रोल में बिहार में आने जा रही है और नीतीश कुमार का कद घटने जा रहा है। अभी वहां के सांसद हैं दिलेश्वर कामत जी, और दिलेश्वर कामत जी का टिकट इस बार कट रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा है कि दिलेश्वर कामत जी का टिकट इस बार जदयू काट रही है, और बहुत जल्द ही इसकी स्पष्टता आपको समझ में आ जाएगी। तीसरा टिकट, जी हाँ, तीसरा टिकट भी चौंकाने वाला टिकट है। ये टिकट है भागलपुर का। जी हाँ, भागलपुर का। और नाम क्या है? अजय कुमार मंडल। जी हाँ, अजय कुमार मंडल जी का टिकट इस बार कटने जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि अजय कुमार मंडल जी को इस बार रिपीट नहीं किया जा रहा है। अभी वो फिलहाल बक्सर से एमपी हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी, जो कि पहले राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह हैं, और अब इस बार संभावना जताई जा रही है, ये संभावना है, इसमें मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह संभावना है कि अजय कुमार मंडल जी का टिकट काटकर अश्विनी कुमार चौबे जी को भागलपुर लड़ाया जा सकता है। मैंने क्या कहा था? इस बार लव कुश के ज्यादातर टिकटों को जदयू काट रही है, तो अजय कुमार मंडल जी भी उसी समीकरण में आते हैं। जी हाँ, चौथा नाम है सुनील कुमार पिंटू जी का। सुनील कुमार पिंटू जी के बारे में ये जानकारी लगभग पूरे बिहार में है कि जब वो महागठबंधन में थे तो उनका झुकाव एनडीए के तरफ था, और वो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ में बयानबाजी करते आ रहे थे, जिसके वजह से उनका टिकट कटना ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा था। और उस जगह पे जो विधान परिषद के उप सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी का नाम तय हो चुका था। देवेश चंद्र ठाकुर जी सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। तो राजनीतिक गलियारों की ये ऐसी खबर है जिस पे मुहर महागठबंधन में जब थे मुख्यमंत्री तो लगभग उसी समय लग गई थी, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। लेकिन सीतामढ़ी की भी टिकट जो है वो कट रही है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और पांचवा और आखिरी सीट जो है गया से है। जी हाँ, गया से मुख्यमंत्री के एक और विश्वास पात्र विजय मांझी जी का टिकट भी इस बार कटता नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए में जो अलायंस है उस अलायंस के पार्टनर जो है
वो जीतन राम मांझी जी भी हैं। और इस बार ये माना जा रहा है कि या तो जीतन राम मांझी जी या उनके छोटे पुत्र वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। याद कीजिए कि प्रधानमंत्री जी हमेशा परिवारवाद का बात करते हैं, लेकिन ये दुखद विषय है कि एनडीए में ज्यादातर पार्टियां परिवारवाद से ही जुड़ी हुई हैं। चाहे वो लोजपा की बात कर ले, चाहे वो जीतन राम मांझी जी की पार्टी की बात कर ले, और कई ऐसे नाम हैं बिहार के जो कि एनडीए के सदस्य हैं, एनडीए से एमपी हैं, एनडीए से एमएलए हैं, जो परिवारवाद में आते हैं। खैर, वो बातें कभी और किया जाएगा। लेकिन ये 5 सीटें ऐसी 5 सीटें हैं जहां से जदयू अपने सांसदों का टिकट भी काट रही है, और इसमें ज्यादातर सीटें हो सकता है कि गठबंधन के अन्य पार्टियों या अन्य साथियों को वो दे दें। इसमें हो सकता है कि जदयू इन सीटों पे ना लड़े, जदयू को कोई और सीटें एडजस्टमेंट में दिया जाए। तो गठबंधन में जाने से, या आप बोल सकते हैं कि एनडीए में जाने के बाद जो एक बड़े भाई का जो रोल था, या बड़े भाई की जो सीट थी, उस पे भाजपा आ गई है, ना कि उस पर जदयू सवार है। बिहार की राजनीति जिस पर नजर पूरे देश की होती है, पूरा देश समझता है कि बिहार की राजनीति में कुछ भी हल्के से नहीं होती है। साथियों, ये तो आज का खुलासा था, और आने वाले समय में और भी इसी तरह के राजनीतिक खुलासे आपके सामने करते रहेंगे और लाते रहेंगे। ये वो राजनीतिक खुलासे होंगे जो कि आप यदा कदा सुनते होंगे, लेकिन जहां तक हो सके ये राजनीतिक खुलासे आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि हमेशा से परिवर्तनशील रहा है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से इस प्रदेश को स्वाभाविक तौर पे पूरे देश में सबसे ऊपर माना जाता है। माना जाता है कि बिहार के लोग राजनीतिक तौर पे बहुत परिपक्व हैं। तो ये खुलासे आपकी परिपक्वता और आने वाले लोकसभा चुनाव में आपके वोटिंग पैटर्न को भी बदल सकता है। तो जाने से पहले बिहारी ब्रदर्स टॉक के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे मोटिवेशन के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आप किस तरह के राजनीतिक खुलासे जो है जानना चाहते हैं, और आने वाले एपिसोड में हमें किस तरह के बदलाव करने चाहिए, ताकि हम मोटिवेट होकर के आपके लिए और भी खबरें लाएं, और हम अपने आप को और अपने इस चैनल को और इम्प्रूव कर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज।